2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे, जिन्होंने आज़ादी के जंग में भारतीयों को एक किया और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम योगदान दिया। भारत में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वो इंग्लैंड गए, लेकिन बाद में स्वदेश वापस लौट आए। बाद में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की और वहां अप्रवासी अधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह भी किया। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में जानिए। साथ ही जानिए कि मोहनदास करमचंद गांधी कैसे बने हमारे देश के राष्ट्रपिता। आपको बता दें कि स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने कई आंदोलन किए। इसमें सत्याग्रह और खिलाफत आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा आदि शामिल हैं। गांधी जी ने देश की आज़ादी की लड़ाई में अहिंसा को सिद्धांत अपनाया। गांधी जी ने देश की आज़ादी की लड़ाई में अहिंसा की सिद्धांत ने अपनाया। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच सौहार्द और एकता बढ़ाने का प्रयास भी किया। भारतीय स्वतंत्रता मिलने के बाद गांधी जी ने भारतीय समाज के लिए सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए कई काम किए और हिंदू मुसलमान में एकता को बढ़ावा भी दिया। उन्होंने सच्चाई, संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलने की सभी को प्रेरणा दी। आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके लिए सादगीपूर्ण जीवन ही सौंदर्यता था। गांधी जी का जीवन एक साधक के रूप में भी मशहूर है। उन्होंने सादगी और आत्मा के साथ संबंध को महत्वपूर्ण धारणाओं में जिया। एक धोती में पदयात्रा, आश्रमों में जीवन व्यतीत करने वाले गांधी भारतीयों के लिए पिता तुल्य हो गए और लोग उन्हें प्रेम व आदरपूर्ण बापू कहकर पुकारने लगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने का स्रोत पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सम्मानित किया था, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता भी थे। उसके बाद से ही राष्ट्रपिता का उपयोग गांधी जी के सम्मान में आमतौर पर किया जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका में वकालत कर रहे मोहनदास करमचंद गांधी ने साल 2015 में भारत लौटकर देश गुलामी की बेड़ियों को जकड़ा हुआ देखा। ब्रिटिश साम्राज्य का जुल्म अपने चरम पर था और भारत का गरीब, मजदूर और कमजोर वर्ग कुचला हुआ जा रहा था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अनशन, भूख हड़ताल और अहिंसा का रास्ता चुना। अंग्रेज पहले तो उन्हें मामूली आदमी समझ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे भारत का कमजोर वर्ग महात्मा गांधी के साथ खड़ा होता गया और तमाम विरोध प्रदर्शनों में गांधीवादी तरीकों का इस्तेमाल होने लगा। आगे चलकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। उन्हीं की अगुवाई में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा और लोग कपड़ा बनाने के लिए सूत काटने लगे और यही चरखा महात्मा गांधी की पहचान भी बन गया। दर्जनों आंदोलनों में महात्मा गांधी के विचारों के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा और भारत के लोगों को उनका हक देना पड़ा। महात्मा गांधी के बोए शांति के बीच भी आगे चलकर आजादी के संघर्ष में बदले गए और देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।